तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 4 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक बार चैप्टर के बेसिक देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटम्स के अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है। बॉन्डिंग इन एटम्स, तो दो टाइप की बॉन्डिंग होती है एटम के अंदर। एक होती है आयनिक बॉन्डिंग, एक होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो हम आगे चैप्टर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आयोनिक बॉन्ड को देखते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड के अंदर होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, वो ऐसे होता है जब एक एटम, जब हमारे पास दो एटम है, दो से ज्यादा एटम है, उनमें से अगर एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे दे, तब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अ बॉन्ड एंड रिएक्शन in which an atom lose or gain electron or complete our outermost shell according to octet rule or duplet rule is called ionic bond। तो डेफिनेशन समझ आई? अगर नहीं है तो मेरे पास एक और सिंपल वे भी है। तो हम मैग्नीशियम और क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम की आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन की आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब हमें 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाने हैं। तो सबसे पहले इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, और ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी आयोनिक बॉन्ड होता है तो इसके अंदर हमेशा एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। ठीक है, तो एनायन के ऊपर हमेशा होता है नेगेटिव चार्ज और कैटायन के ऊपर हमेशा होता है पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता ही है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहां तक समझ आया? और अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगी, इसका मतलब यहां पे से एक एटम और यहां से दूसरा एटम एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। समझ आया? तो अगर हम साफ साफ शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये है कि एक एटम स्टेबल होने के लिए अपनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखेगा, जिसके लिए वो अपने शेल से, अगर उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो किसी और को दे देगा, और अगर अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो किसी और से ले लेगा। ठीक है, तो बस हमें ये याद रखना है, क्योंकि एटम को स्टेबल होना है या तो डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग या ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। डुप्लेट रूल के अंदर उसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्टेट रूल के अंदर उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और डुप्लेट रूल सिर्फ के शेल पे अप्लाई होता है, और ऑक्टेट रूल के बाद जितनी भी शेल्स होते हैं उस सब पे अप्लाई होता है। तो हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं आयोनिक बॉन्ड की। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है उसका नेचर। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। तो जो आयनिक बॉन्ड होते हैं इसके अंदर इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एक्सचेंज होते हैं, वो आयंस होते हैं। आयंस की एक्सचेंजिंग होती है जब, तो उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसका दूसरा नेचर है दे आर हार्ड सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ आयंस। ये हार्ड सॉलिड होते हैं जो आयन को कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, और यार क्यों होता है ये भी सुनो, क्योंकि जो इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके आयंस के बीच में, वो सेपरेट नहीं हो पाता इजीली। इंग्लिश में बोले तो दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर आयंस विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड के अंदर जो एटम्स होते हैं, मतलब जो बॉन्ड बनाते हैं एटम, वो नॉन वोलेटाइल होगा विद हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब जो आयनिक बॉन्ड के अंदर जो बॉन्ड बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होगा। ठीक है, ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अपोजिट चार्ज के अंदर। तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो दे एक्सिस्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज आयन, सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स बिटवीन आयंस। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, बिकॉज सॉलिड स्टेट के अंदर पार्टिकल अच्छे से मूव नहीं कर पाते। आयंस
कुड नॉट मूव, दे आर नॉट मोबाइल, मोबाइल का मतलब होता है मूव करना, ठीक है, दे आर नॉट मोबाइल, बट ये गुड कंडक्टर होता है मोल्टन स्टेट के अंदर, यानी कि लिक्विड स्टेट के अंदर इट इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है। तो चलो मैं इसको इंग्लिश में बता दूं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट एक्ट एज अ गुड कंडक्टर इन फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट को यहां पे फ्यूज स्टेट कहा गया है, ठीक है। इसका रीजन है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन इन द सॉलिड स्टेट आर वेरी स्ट्रॉन्ग which get weaken in fused or mobile state, hence ion become mobile। समझ आया? तो आयनिक बॉन्ड की एक लास्ट प्रॉपर्टी रहेगी कि आयनिक बॉन्ड सोल्यूबल होता है नहीं। आयनिक बॉन्ड इज सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट। ऑर्गेनिक सोलवेंट क्या होता है मैं तो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी ये समझो कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर और बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट। इसका रीजन है वाटर इज ए पोलर सोलवेंट, वाटर एक पोलर सोलवेंट होता है, इट डिक्रीजेस द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिजल्टिंग फ्री आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, हेंस दे डिसॉल्व्ड। समझे? इसका मतलब है वाटर एक पोलर सोलवेंट होता है, इट डिक्रीज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट डिक्रीज करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो हमें रिजल्ट देगा फ्री आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। आयंस फ्रीली मूव करेंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, सो डिसॉल्व हो पाएगा। समझ आ गया? तो यहीं पे हमारा आयनिक बॉन्ड कंप्लीट होता है। आयनिक बॉन्ड बहुत आसान था। वैसे कोवलेंट बॉन्ड भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर हमने कोवलेंट बॉन्ड भी पढ़ा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा और मैं इस वीडियो को इतना लंबा नहीं खींचना चाहता, क्योंकि पहला ही वीडियो है इस चैप्टर का। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आपको आयनिक बॉन्ड के कुछ एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, और अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सभी के डाउट का रिप्लाई दूंगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।